Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hello friends, how are you all? Hope you all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School. Grade 2nd, Subject Hindi, सुनहरी धूप में चैप्टर नंबर 1 सूरज आया। आज हम सूरज आया कविता सीखेंगे। सुबह का समय बहुत सुहावना होता है। हम सबको आलस त्याग कर काम करना चाहिए। सुबह का समय कैसा होता है? सुहावना, एकदम फ्रेश होता है। हम सबको आलस त्याग कर काम करना चाहिए। तो चलो अब हम कविता देखते हैं। हुआ सवेरा सूरज आया, अपने साथ उजाला लाया। उजाला यानी कि रोशनी। हुआ सवेरा, सवेरा हुआ और सूरज अपने साथ रोशनी लेकर आया। डाल डाल पर पंछी चहके, रंग बेरंगी फूल है महके। डाल डाल पर पंछी, पंछी यानी कि पक्षी। डाल डाल पर पंछी चहके और रंग बेरंगी फूल है महके। उसके बाद कुहू कुहू कर कोयल गाए, अपने सुर से हमें जगाए। कोयल कुहू कुहू गाकर हम सबको जगाए। छोड़कर बिस्तर जागो सारे, लगता यही ही गाना गाए। छोड़कर बिस्तर जागो सारे, लगता यही ही गाना गाए। ठंडी ठंडी हवा चल रही, तितलियाँ फूल पर मंडराए। मंडराए यानी कि घूमना। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और तितलियाँ फूलों पर घूम रही है। मंडराए यानी कि घूमना। आलस त्यागो काम करो सब, सूरज यह संदेशा लाए। आलस त्यागो, त्यागो यानी कि छोड़ो। आलस छोड़कर हमें काम करना चाहिए। सूरज यही संदेशा लाए। इस कविता हम सबको ये सिखाती है कि आलस त्याग कर मेहनत करनी चाहिए और प्रकृति प्रत्ये प्रेम रखना चाहिए। जीवन के कौशल्य हमें ये सीख मिलती है। इस कविता से हमें प्रकृति प्रति प्रेम और आलस को त्याग कर मेहनत करनी चाहिए, जैसे जीवन के कौशल्य हमें सीखने मिलते हैं। तो चलो अब हम इस कविता सूरज आया हम सब साथ में गाते हैं। हुआ सवेरा सूरज आया, अपने साथ उजाला लाया। डाल डाल पर पंछी चहके, रंग बिरंगे फूल है महके। कुहू कुहू कर कोयल गाए, अपने सुर से हमें जगाए। छोड़ कर बिस्तर जागो सारे, लगता यही गाना गाए। ठंडी ठंडी हवा चल रही, तितली फूलों पर मंडराए। आलस त्यागो काम करो सब, सूरज यही संदेशा लाए। उसके बाद अब हम देखते हैं शब्दार्थ। पहला उजाला। उजाला यानी कि रोशनी। उजाला का शब्दार्थ क्या होता है? रोशनी। मंडराना। मंडराना यानी कि घूमना। पंछी। पंछी यानी कि पक्षी। त्यागो। त्यागो का शब्दार्थ छोड़ो। त्यागो का शब्दार्थ क्या होता है? छोड़ो। अब हम
कविता की पंक्तियाँ पूरी करते हैं। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उसमें जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ हम पंक्तियाँ पूरी करेंगे। सबसे पहली पंक्ति, हुआ सवेरा। अब क्या आएगा? हुआ सवेरा सूरज आया, अपने साथ उजाला लाया। पहली पंक्ति हो गई, हुआ सवेरा सूरज आया, अपने साथ उजाला लाया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुहू। बाद में रिक्त स्थान है, वहाँ क्या आएगा? कुहू कुहू कर कोयल गाए, अपने सुर से हमें जगाए। कुहू कुहू कर कोयल गाए, अपने सुर से हमें जगाए। उसके बाद देखते हैं आलस। आलस के बाद रिक्त स्थान है। आलस त्यागो काम करो सब, सूरज यही संदेशा लाए। आलस त्यागो काम करो सब, सूरज यही संदेशा लाए। हो गई सारी पंक्तियाँ? ठीक है, चलो अब उसके बाद देखते हैं। अब हम निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला, डाल डाल पर कौन चहक रहा है? उसके आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बंदर, पंछी, पत्ते। प्रश्न क्या है? डाल डाल पर कौन चहक रहा है? हमने कविता में देखा, डाल डाल पर पंछी चहक रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? पंछी। उसके बाद सेकंड, सूरज अपने साथ क्या लाया? सूरज अपने साथ क्या लाया? 3 ऑप्शन है, दूध, फल, उजाला। तीनों में से कौन सा आएगा? उजाला। सूरज अपने साथ उजाला लाया। इसका आंसर आएगा उजाला। उसके बाद का क्वेश्चन, कोयल क्या गा रही है? गाना, कविता, भजन। तीनों में से सही उत्तर कौन सा है? गाना। कोयल गाना गा रही है। इसका उत्तर आएगा गाना। अब हम देखते हैं, समान अर्थ वाले शब्द पर सर्कल लगाओ। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, सामने समान अर्थ वाले शब्दों को ढूंढकर उस पर सर्कल लगाना है। फूल, फूल शब्द है, उसका समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? पत्ता, पुष्प, कली। इन तीनों में से फूल जैसा समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो फूल जैसा समान अर्थ वाला शब्द पुष्प है। तो हम पुष्प पर सर्कल लगाएंगे। आलस, उसके बाद का है आलस। आलस का समान शब्द कौन सा है? नदी, आदमी, सुस्ती। इन तीनों में से आलस का समान अर्थ वाला शब्द सुस्ती है। तो सुस्ती पर हम सर्कल करेंगे। उसके बाद का शब्द है सूरज। सूरज का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? रात, सूर्य, चांद। इन तीनों में से कौन सा है? सूर्य। तो हम सूर्य पर सर्कल लगाएंगे। ओके, उसके बाद देखते हैं, सही शब्द चुनकर चित्रों के नाम लिखो। यहाँ पे आपको चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे शब्द भी दिए गए हैं। आपको चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखना है, इसमें से उसका नाम लिखना है। सबसे पहला चित्र क्या है? पंछी। यहाँ पे पंछी है, तो ये चित्र पंछी का है, इसलिए हम लिखेंगे पंछी। उसके बाद ये कौन सा चित्र है? सूरज।
तो हम लिखेंगे सूरज। ठीक है। उसके बाद का चित्र, ये किसका चित्र है? फूल। यहाँ पे फूल, तो हम लिखेंगे फूल। उसके बाद ये तितली, तो हम लिखेंगे तितली। थैंक यू।